बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स की पोजीशन। तो रिटेलर्स तो गए हैं महाबुलिश, डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज क्लियरली गए हैं बियरिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बियरिश। चलिए नेट पोजीशन में देखते हैं क्या कहीं कोई छुपी हुई पोजीशंस भी हैं और डीपली एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है, छुपा रखी है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर मूव करेंगे इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है और ये सारे नंबर जो दिए हुए हैं ये नंबर ऑफ लॉट्स हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स बाय करके गए 17,000 लॉट्स लॉन्ग, तो 92,000 लॉन्ग हो गए उनके। डीआईएस ने 2,000 की बाइंग करी है, बेसिकली शॉर्ट क्लोज की है, तो उनके 29,000 के करीब लॉन्ग हो गए हैं। एफआईआई सेलिंग करके गए हैं 23,000 लॉट्स की, वापस से 1 लाख के ऊपर निकल गया नंबर, 1,11,000 शॉर्ट्स हो गए उनके। 4,000 की बाइंग के बाद 10,000 शॉर्ट्स रह गए प्रोज के। देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। तो रिटेलर बाय करके गए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी, 2,40,000 कॉल्स बाय करके गए, 1,29,000 के करीब उनके अब नेट लॉन्ग हो गए। अभी तक कॉल राइटिंग में थे, अब वो कॉल बाइंग में आ चुके हैं। 56,000 के करीब की सेलिंग करी है कॉल्स के अंदर एफआईज ने, उनकी कॉल अब लॉन्ग रहेगी सिर्फ 68,000। ये काफ़ी दिन के बाद इतना नंबर घट गया है। प्रोज को देखें तो 1,83,000 शॉर्ट्स किए उन्होंने, तो 2 लाख के करीब उनकी कॉल राइटिंग आ चुकी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो फर्दर हमारे बब्बर शेयर जिंदा हो गए दोबारा से। 82,000 के करीब पुट्स इन्होंने नंबर ऑफ लॉट्स सेल किए हैं। 2,85,000 के करीब अब इनकी टोटल पुट सेल हो गई है। डेंजर मार्क हमारा 3 लाख का मानते हैं, उसके काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। 71,000 पुट्स एफआईज ने बाय कर लिए, इनका ये भी 3 लाख मार्क के आसपास पहुंच गए। 2,88,000 के करीब पुट लॉन्ग हो गया इनका, काफ़ी बड़ी बाइंग हो गई आज भी। प्रोज का देखें तो 12,000 पुट उन्होंने बाय करी है, यानी अपनी जो सेल की हुई 40,000 लॉट पुट थी उसमें से अब रह गई है 28,000 लॉट्स पुट सेल रह गया उनका। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो देखिए वहाँ पे भी थोड़ी सी सेलिंग आई है एफआईज की। 93,000 अब उनके नंबर ऑफ लॉट लॉन्ग रह गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स माफ़ कीजिएगा, स्टॉक कॉल्स के अंदर जो है वो काफ़ी बाइंग करी है रिटेलर ने आज और काफ़ी बड़ा नंबर हो गया उनका, और पुट भी थोड़ी सी बाय करी है। ओवरऑल डेटा जो है इनका जो है यहाँ पे बुलिश व्यू के साथ बैठे हुए हैं स्टॉक्स के अंदर, और स्मार्ट मनी ठीक उसके अपोजिट बैठी हुई है। चलिए अब चलते हैं हम एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो डीआईएस का कैश मार्केट का डेटा देख सकते हैं आपकी 1,200 करोड़ का बाय है। एफआईज ने एग्जैक्टली उतना ही सेल किया है, 1,213 करोड़ का सेल किया है। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। 17,764 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। माफ़ कीजिएगा, निफ्टी खोलना था हमें, तो निफ्टी खोल लेते हैं। सो निफ्टी के अंदर हम देख लेते हैं दोस्तों, 9 फेब की हमारी एक्सपायरी है, 17,764 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है स्पॉट लेवल। और देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है और यहाँ पे काफ़ी इन द मनी कॉल्स जो है अनवाइंड हुई हैं। 17,700 के ऊपर भी कुछ इन द मनी कॉल्स आई हैं, तो कुछ हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेटा इन द मनी में धीरे धीरे आ रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग भी है, तो यानी कहीं ना कहीं जो आज एफआईज की ऑप्शन सेल हुई है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एग्जिट पॉसिबल है। और जो कॉल राइटिंग है वो 17,800 पे है। तो बेसिकली अगर ये लेवल निकलता है तो हमारा प्लान बी रहेगा, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। प्लान बी का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ये सेकंड प्रायोरिटी है कि 17,800 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड का एक ट्रेड देखेंगे कम क्वांटिटी के अंदर 17,900, और फिर उसके भी ऊपर निकलता है तो 18,000 तक के टारगेट्स। अब देखते हैं हम पुट साइड पे। तो पुट साइड पे हम 17,800 से ही हम भी एक्टिव रहेंगे कि इसके नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड, माफ़ कीजिएगा शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, यानी पुट बाय करके चलेंगे, यानी सेल करके चलेंगे यहाँ पे हम निफ्टी फ्यूचर को, अगर हमें शॉर्ट करना है तो। यहाँ पे देखिए कुछ अनवाइंडिंग हालांकि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है पुट साइड में, काफ़ी अनवाइंडिंग है बड़ी क्लियरली। कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं लेकिन थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे की ऑप्शन चेन को हम चेक करते हैं। यहाँ पे 17,800 के नीचे जो हमें दिखाई दे रही है सपोर्ट, वो सीधा फिर 17,600 पे है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि 17,600 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, यानी राइटर्स का कॉन्फिडेंस यहाँ से निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आज
प्रोज ने अपनी पोजीशन अनवाइंड की है राइटिंग वाली, वो शायद ये यहाँ की पोजीशन भी हो सकती है। अगर ये लेवल टूट गया तो फिर उसके बाद जो है काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, 16 फेब पे चलते हैं। तो 16 फेब में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स में बाइंग दिखाई दे रही है ज़रूर हमें, लेकिन कुछ ना कुछ इन द मनी में पुट्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत बड़े नंबर्स नहीं है दोनों साइड पे, काफ़ी मीडियम से ही नंबर्स हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो हमारे को बड़ा डिफरेंट व्यू दे यहाँ पे, लेकिन मंथली के अंदर हमें कुछ अच्छी पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं जो हमारा बियर बायस है, यानी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है प्लान ए, उसको कंफर्म करता है एटलीस्ट निफ्टी के अंदर। देखते हैं अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, लास्ट में देखेंगे फिन निफ्टी जिसकी की कल एक्सपायरी है। 41375 के आसपास हुआ है स्पॉट क्लोज। देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स आज जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बुक हुई है, पोजीशंस यहाँ से निकली है और देखा हमने कि एफआईज की पोजीशन निकली है। तो 375 पे हुआ है क्लोज, तो 400 के ऊपर निकले तभी बाय करना जो है वो सही रहेगा। हालांकि टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का रहेगा क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस 41,500 पे दिखाई दे रही है, तो 100 पॉइंट के यहाँ पे हमें टारगेट मिलेंगे, लेकिन वो हमारा प्लान भी यानी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, 41,400 के नीचे रहता है मार्केट और नीचे निकलता है तो हम लोग सर्टेनली यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। और टारगेट हमारा जो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 41,200 का, उसके बाद 41,000 तक का टारगेट हमारे को आता हुआ दिख सकता है अगर 41,200 के नीचे मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन करता है तो। अब यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स कितनी गई है, तो आज जो पुट बाइंग हुई है उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुट का जो बायस है वो बैंक निफ्टी की तरफ है, यानी पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी कि बैंक निफ्टी जो है वो कल ज़्यादा वीक हो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ये हमें बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। इन द मनी पुट्स के अंदर पोजीशन दिख रही है कि इन लोगों ने बाय करी है और सेल कौन करके गया है, रिटेलर सेल करके गया है। तो एफआई अगर बायर है और इन द मनी पुट लेके गया तो यानी वो ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहा है कि कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन हमारा प्लान ए जो है वो शॉर्ट का है, प्लान बी है अगर जो लेवल हमने शेयर किया उस लेवल के ऊपर जाता है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर कम क्वांटिटी में हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, प्रोवाइडेड प्राइस एक्शन ऊपर का हो और उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं मार्केट। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन 16 फेब। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मंथली भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है डेटा के अंदर मंथली के अंदर। चलिए अब फिन निफ्टी देखते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए डेटा क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो देखते हैं 18,371 पे हुआ है मार्केट क्लोज, स्पॉट लेवल अगेन कुछ इन द मनी है और 350 पे भी ऑप्शन यहाँ पे डेटा, लेकिन राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है 400 पे। तो 400 के ऊपर निकले तभी हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए, उससे पहले हमें नहीं करना चाहिए। और सिमिलरली 400 के नीचे रहता है तो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड देखना है, प्रोवाइडेड हमें प्राइस एक्शन भी जो है नीचे की तरफ का मिले। लेकिन 350 के नीचे निकलेगा तो मैं और क्वांटिटी इनफैक्ट बढ़ाना प्रेफर करूंगा क्योंकि अच्छी खासी एक सपोर्ट बनी हुई है 350 पे। इसके नीचे निकल गया तो बहुत बढ़िया मूव जो है नीचे की तरफ का मिल सकता है और सेफ ट्रेडर जो है वो 350 क्रॉस होने का वेट कर सकते हैं पहला ट्रेड इनिशिएट करने के लिए भी। और कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई जरूर दे रही है यहाँ पे, तो एक बड़ा क्लियरली हमें बायस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है शॉर्ट साइड का यहाँ पे भी। चलिए दोस्तों अब करते हैं कंक्लूजन से पहले हम लोग अपने डिस्क्लेमर और रूल जरूर देख लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों इस मंथ के एंड में आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट अ वेबिनार, क्योंकि बाकी सिटीज़ के लोग जो हैं वो लगातार मेल भेज रहे हैं कि एटलीस्ट वेबिनार शुड कंटिन्यू। मैंने वो स्टॉप कर रखी है जब से सेमिनार स्टार्ट किया है। तो सेमिनार जो है एज़ यूजुअल मिड ऑफ मार्च में होगा, लेकिन वेबिनार जो है वो इस मंथ के एंड में होगा। तो जो लोग एनरोल करेंगे इमीडिएट बेसिस पे उनको मेरे लाइव ट्रेड्स और लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा। आज हमने जो ट्रेड्स शेयर किए थे उनका भी हम आपको लगातार डेली बेसिस पे शेयर करते हैं टेलीग्राम के ऊपर। आज संभव हम भूल गए शेयर करना, तो आपको शेयर जरूर किया जाएंगे जो भी ट्रेड्स करते हैं। तो आप टेलीग्राम पे उनको जाके देख सकते हो कि क्या ट्रेड्स हम लोग दे रहे हैं इंट्राडे में। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। इंडेक्स फ्यूचर को देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो एक
एक्टिव एक्शन है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे मुझे पैसिव एक्शन दिख रहा है, डेटा बुलिश तो दिख रहा है लेकिन बहुत पैसिव एक्शन है, मतलब मजबूरी में लिए हुए एक्शंस दिख रहे थे, एक्टिव एक्शन नहीं थे। एक्टिव एक्शन का मतलब ये कि एक होता है कि आपने पिछले ट्रेड को क्लोज करना पड़ा आपको मजबूरी में या किसी भी रीज़न से, वो क्लोजिंग वाले एक्शंस थे। यहाँ पे क्या है, फ्रेश ट्रेड इनिशिएट हुए हैं, यानी बियरिश साइड पे इनिशिएट हुए हैं, तो ये एक थोड़ा सा कंफर्म करता है कि थोड़ा सा बियरिश मार्केट कल हो सकता है। और इट इज़ इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कल का डेटा बियरिश था, उसमें फर्दर शॉर्ट्स का ऐड होना एक डबल कंफर्मेशन कर देता है कि ओवरऑल डेटा जो है वो बियरिश जा रहा है। सेकंड थिंग, यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने देखिए कॉल तो जरूर कुछ बाय करते हुए दिखे, लेकिन उससे ज़्यादा राइटिंग करी है, तो ओवरऑल सेलिंग और नेट बाय इनका इंडेक्स कॉल में अब काफ़ी कम रह गया, सिर्फ 68,000 रह गए। नंबर काफ़ी दिन के बाद आया है। प्रोज का देखिए तो प्रोज ने भी अच्छी खासी राइटिंग करी है, तो वो भी 2 लाख के आसपास नंबर उनका आ चुका है। पुट इन्होंने अच्छी खासी बाय करी है दोनों ने, और उसके अगेंस्ट बहुत थोड़ी सेलिंग करी है। सो ओवरऑल ये दोनों पुट बाय करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट ऐड किए हैं। तो ये सारे डेटा देखते हुए दोस्तों प्लान ए यानी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेड हमारा होगा इन लेवल्स के नीचे, जो लेवल्स अभी निकाल के दिए हैं उन लेवल्स के नीचे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, उन लेवल्स के नीचे निकलेगा बाजार, प्राइस एक्शन नीचे का देगा, तो हमें सर्टेनली शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखना है। दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। प्लान बी क्या होगा, जस्ट इन केस मार्केट उन लेवल्स के ऊपर चला जाता है किसी वजह से, एफआईज का, स्मार्ट मनी का, या फिर इनको डीआईएस मजबूर कर देते हैं, या कुछ भी होता है कि मार्केट उन लेवल्स के ऊपर निकलता है, तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी ट्रेड रहेगी उन लेवल के ऊपर निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो हम कम क्वांटिटी में, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है इसलिए हम क्वांटिटी अपनी कम रखते हैं बहुत, और वहाँ पे फिर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है कल के लिए मार्केट के लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो। टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।